जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब प्रश्न संख्या 2 करेंगे। आइए देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले शून्यांक बोलो है, शून्यांकों का योगफल बोला है, पहले शून्यांकों का योग बोला है, फिर गुणनफल बोला है। इसका मतलब पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है, ये याद रखना। इसमें आपका 6 पार्ट है। इन 6 पार्ट से हमको क्या बताना है, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, द्विघात बहुपद बनाना है। कल के क्लास में हम सब क्या सीखे थे, द्विघात बहुपद दिया था, उनके शून्य ज्ञात किए थे और सत्यता की जाँच किए थे। लेकिन आज क्या करना है, आपको शून्य दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, और आपको क्या करना है, सिर्फ द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। बहुत बेसिस है, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक प्रश्न सिर्फ करेंगे तो सभी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि 1/4 -1 ये दे रखा है। कह रहा है पहले जो है शून्यकों का योगफल है, दूसरा क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल जो दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। ठीक है, शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, -1 है। ठीक है, इसका 2 तरीका है बच्चों हल करने का। एक तो फार्मूले में रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हो द्विघात बहुपद, एक तो क्या है, इसको हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे। फार्मूला आपको पता होगा, ये 2 चीज़ें दे रखा है, ये 2 चीज़ें दे रखा है। फार्मूला आपको पता होगा कि संबंध जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध जो बताया गया था, शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होता है -x का गुणांक। आपको पता है कि ये होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये आपको पता है, ये फार्मूला है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर। लेकिन आपको पता है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसे लिखते हैं। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और x का गुणांक अगर हम देखें तो x का गुणांक क्या होता है, -b होता है, और x² का गुणांक जो होता है वो आपका क्या होता है, a होता है। ठीक, क्योंकि द्विघात बहुपद आपको पता होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं कि द्विघात, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0। ये है आपका, इतना है। हमने ये मान लिया कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता है शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि -b, x का गुणांक कितना है, b है, और x² गुणांक कितना, a है, यानी कि -a/b। और अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल दे रखा है, कितना दिया है, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 बराबर -b/a। ठीक है। अब एक चीज़ और पता होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इसमें मान रख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसको लिख सकते हैं
अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर अचर पद अगर देखा जाए, अचर पद सी है तो यहाँ लिखेंगे सी, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो यहाँ लिखेंगे ए। एक फार्मूला ये होता है। तो दो कुल मिलाकर आपको दो फार्मूले यूज होने वाले हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। यही दो फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाले। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, यहाँ पर -1 दिया है तो यहाँ लिखेंगे -1 बराबर अचर पद यानी कि सी, है ना, सी बटे ए, ठीक है, क्लियर बात ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब यहाँ से अगर देखा जाए तो b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, और जो a की वैल्यू है वो कितना है, 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, a की वैल्यू 1 दिख रहा है। इसका बटा अगर हम 1 कर दें तो इसकी वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि बराबर नहीं है। अब इनको हम बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, इसी में 4 से अंश में 4 से हर में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि आपका आ जाएगा -4/4 हो जाएगा, है ना, -4/4, और बराबर में हो जाएगा c/a, ठीक है, क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना कराया जाए, है ना, इस वाले से और इस वाले से अगर तुलना कराया जाए तो आपको देखने में पता चल रहा होगा कि जो b की वैल्यू है वो 1 है, यानी -b बराबर 1 दे रखा है, यानी कि हम b बराबर लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। और a बराबर 4 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 4, और यहाँ से भी a बराबर 4 है, लेकिन c के बराबर कितना है, -4। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू पता चल गया है। और हमने माना था द्विघात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद हमने क्या माना था, ax² प्लस bx प्लस c, ये माना था। अब इसी में हम मान रख लेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद यही तो था। द्विघात बहुपद जो आपको मिलेगा, a की वैल्यू कितना आया है, 4 आया है तो 4x², और b की वैल्यू कितना आया है, -1 आया है तो यहाँ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा -x, और प्लस c की वैल्यू कितना है, -4 है, इसलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² - 4 -4, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। यही इतना आपको समझना है कि इसका जो हर है बराबर होना चाहिए। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। a की वैल्यू यहाँ 4 था, यहाँ a की वैल्यू 1 था, इसलिए 4 से अंश और हमें गुणा कर लिया गया। इसके बाद तुलना करा लिया गया, अनुपात का बराबर आ गया a b c की वैल्यू, और हमने द्विघात बहुपद में रख लिया, आ गया आंसर, ठीक। अब एक तरीका और है, दोनों तरीका देख लेते हैं, ठीक है। अगला तरीका ये है, अगला तरीका बहुत सिंपल है। द्विघात बहुपद अगर बनाना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना है तो इसके लिए होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल, और प्लस इंटू x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फार्मूला होता है ना। अब इसी में रख के चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना है, 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4 और इंटू में x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है, तो यहाँ इसके स्थान पर हो जाएगा -1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x, और यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर 0, 4 जाएगा 0 के पास 0 बन जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ से भी द्विघात बहुपद वही निकला जो यहाँ से निकाला गया था, ठीक है। दोनों तरीका एक ही है। ऐसा करेंगे तो छोटा है ना, देख के ही बता सकते हैं। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 इसका पार्ट 2। तो दूसरा वाला है √2, 1/3। अब हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे। इसका सलूशन देखिए, ये पहला क्या है, पहला योगफल है, शून्यांकों का योगफल पहला है, इसके मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना है, √2 है।
और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 है, ठीक है 1/3 है। तो हम पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना शून्यांकों का माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये हमने द्विघात बहुपद मान लिया। अब यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख लेंगे तो आपका द्विघात बहुपद बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बताया गया था फार्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2 है, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -b/a, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना 1/3। इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखते हैं अचर पद क्या होता है c और x स्क्वायर गुणांक क्या है a है, इस समीकरण से व्यापक समीकरण से। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और बराबर c/a। अब पहले a को बराबर कर लेते हैं। यहाँ a 3 है, यहाँ a कितना है 1 है, तो पहले हम a को बराबर कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। a को बराबर करने के लिए यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो 3 से अंश में और 3 से हर में गुणा कर लेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 3√2 और बटे में 3 बराबर में -b/a। अब यहाँ से तुलना कराएंगे इस समीकरण से और इस समीकरण से, यानी कि दोनों से तुलना कराएंगे तो यहाँ से -b की वैल्यू आपको मिला -b बराबर मिला यहाँ से 3√2, तो यह हम b बराबर लिख सकते हैं आपका माइनस उधर भेज देंगे तो -3√2 हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू देखें तो a बराबर 3 लिखेंगे तो यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा। इसके हर का हर वाला मान होगा, अंश वाला अंश का मान होगा। और यहाँ से c वाला बचा है, c की वैल्यू कितना है 1 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका a b c की वैल्यू निकल गया है, a b c की वैल्यू। अब हम व्यापक रूप देखेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ लिखा हमने, तो द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाले हो 3, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू कितना निकाले हो, b की वैल्यू -3√3 है, यहाँ लगाएंगे -3√2 लिखेंगे, इंटू में x लिखेंगे और प्लस का c की वैल्यू 1 है, तो ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। इस प्रकार से हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अभी हमने बताया था कि आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद क्या होता है x स्क्वायर और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, ठीक है, ये होता है आपका द्विघात बहुपद बनाने के लिए। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 निकाल लिए हो तो यहाँ लिखेंगे √2 इंटू में एक्स लगाएंगे और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा है, इसकी वैल्यू कितना है 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर 0। यहाँ से 3 एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर, 3 गुणा इसमें करेंगे तो 3√2 बन जाएगा x और प्लस का 1 बराबर 0। अब हम 3 का 0 के पास गुणा कर लेंगे, 0 बन जाएगा तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। और यहाँ से ये भी आपका द्विघात बहुपद निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका द्विघात बहुपद ए भी है और द्विघात बहुपद ए भी है। दोनों तरीके से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। चलिए अब तीसरा पार्ट ले देते हैं, इसको मिटा रहे हैं अब। तो तीसरा पार्ट है 0 से 0 कामा √3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √3 है और ये आपका व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब आपको फार्मूला पता है कि शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a और अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस b/a लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कि शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a,
तो अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 3 है, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर सी बटे ए। ठीक है, और यहाँ इसका बटा 1 आप लिख सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है। अगर 1 आप इसका बटा बना लेते हैं, इसका मतलब इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ से वैल्यू मिला, क्या क्या वैल्यू मिला, माइनस बी, मतलब बी बराबर कितना मिला, 0 मिला, क्योंकि बी का मान 0 है, और ए की वैल्यू 1 मिलेगा, यानी कि ए बराबर आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। और सी बराबर यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 3, यहाँ से हो गया अंडर रूट 3, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद में रख लेंगे, तो आपको पता है द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो इसमें अब हम मान रखेंगे, तो ए की वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 0, इंटू में एक्स हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितना है अंडर रूट 3 है। तो यहाँ से निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3, और ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अब इसके लिए आप एक तरीका और देख लेते हैं, दोनों तरीका बताते चलेंगे साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 0, यहाँ हो जाएगा 0x, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 3 है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइ प्लस का अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका एकदम लाजवाब है, चाहे जिस तरीके से आप कर सकते हैं, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं, इसका 4th वाला पार्ट। तो अगर इसमें देखा जाए आपका 4था वाला पार्ट, ये 4था है, इसमें है 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। तो पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक, माइनस बी बटे ए। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे 1 बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अच्छा, अगला अगर देखा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी बटे ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, तो 1 लिखेंगे, और हो जाएगा सी बटे ए। ठीक है, अब इसका बटा 1 कर सकते हैं आप, इसका भी बटा 1 कर सकते हैं। अब इनके हम अनुपातों को बराबर करेंगे, तो सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू कितना है, बी है। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, माइनस बी बराबर 1, यानी कि b बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से a बराबर 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और c बराबर, अगर c बराबर देखें तो c बराबर हम यहाँ से 1 निकालें, तो ये आपका हो जाएगा a, b और c की वैल्यू। अब द्विघात बहुपद जो लिखे थे उसमें मान रख लेंगे। तो द्विघात बहुपद कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर मान रखोगे, ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -x, और सी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका यही द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 द्विघात बहुपद निकल कर आ जाएगा। अब इसका भी तरीका देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, यानी कि x हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, यानी यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर आ गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, दोनों तरीका जेन्युइन है, अच्छे थे, है ना। हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पार्ट है 5 वाला, इसको मिटा दे रहे हैं अब। तो 5वां वाला पार्ट है बच्चों, -1/4 कामा 1/4, ये आपको दे रखा है ना, -1/4 और 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1/4 है। ठीक है, अब ये हमारे पास माना द्विघात बहुपद, ये आपका ax² प्लस bx प्लस c है, व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। अब आपको पता है, इसके द्वारा अगर हम देखें अल्फ़ा
प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है x का गुणांक x गुणांक b है, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर गुणांक a है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, यहाँ रखेंगे और ये हो जाएगा माइनस b/a। ठीक है, अगला चलो देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है, यहाँ लिखेंगे 1/4 बराबर c/a। यहाँ से अब हम तुलना करा लेंगे इनके अनुपातों का, तो माइनस b की वैल्यू -1 माइनस b बराबर -1, यानी कि b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया और a की वैल्यू 4 है, यहाँ लिखेंगे a बराबर 4 और c बराबर अगर देखा जाए तो 1 है, क्योंकि उसके सामने वाला ना c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से आपका a b और c की मान आ गया, a b और c की मान। ठीक है, अब आपको द्विघात बहुपद पता है, इसमें रख लेंगे। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसमें मान रखेंगे। a की वैल्यू कितना है 4x² और b की वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि x हो जाएगा। c की वैल्यू कितना है 1 है, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब एक और है, इसमें का देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। द्विघात बहुपद अगर बनाना है तो आपको पता है, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस, ये फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4, यहाँ लिखेंगे -1/4। तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटू में x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 है, यहाँ लिखेंगे 1/4 बराबर 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 गया 0 के पास तो आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका जेन्युइन है, चाहे जिस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 5 वाला पार्ट। चलिए एक और है 6 वाला पार्ट देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला लास्ट वाला देख लेते हैं, 6वां पार्ट। ये 4, 1 अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है और अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न बोला है योगफल पहले है फिर गुणनफल है, तो पहले योगफल दूसरा फिर गुणनफल, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद ये आपको दे रखा है। बहुपद हमने माना है कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि शून्यांकों का जो योगफल होता है ना, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, बराबर कितना होता है -b/a होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 4, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ माइनस बी की यहाँ हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए अगला अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c/a होता है और इसकी वैल्यू रखेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा c/a। कितना हो जाएगा c/a। अब इसके गुणांक देख लीजिए, इनके अनुपात देख लीजिए, इसका बटा कर लीजिए 1, इसका भी बटा कर लीजिए। a की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी यहाँ भी 1 है। अगर यही वैल्यू 1 अगर नहीं बराबर होता तो कुछ संख्या से हम गुणा करके उनको बराबर करते हैं अंश और हर में। तो अब यहाँ से आपको -b की वैल्यू 4 मिल गया, -b बराबर 4, यानी कि हम b बराबर -4 लिखेंगे और a बराबर 1, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया और c बराबर भी 1 है, तो c बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद कितना होता है द्विघात बहुपद, यहाँ लिखा गया है ax² प्लस bx, या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या, व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। अब यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 1 है यानी कि x², b की वैल्यू कितना है -4 है, यहाँ पर b के स्थान पे -4 रखेंगे इंटू x और प्लस c की वैल्यू 1 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद आ गया है। यहाँ से इस प्रकार से कर लेंगे, लेकिन इसके पहले द्विघात बहुपद इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। तो x² हो जाएगा माइनस प्लस और बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4x और प्लस अल्फ़ा इंटू वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे कितना 1 और बराबर 0। ठीक है, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये फार्मूला याद कर लेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 प्लस में, ठीक है। इस तरीके से हम सभी प्रश्न कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर शून्यक दे रखे थे और शून्यांकों का हम क्या निकालें, योगफल निकालें और गुणनफल, है ना। योगफल और गुणनफल दे रखा था जिसके द्वारा हम क्या निकाल लिए, द्विघात बहुपद को निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं और हम सब कल के क्लास में जो है प्रश्नल 2.3 के जो है बेसिक देखेंगे, पहले उदाहरण देखेंगे, फिर आगे के सवाल करेंगे, ठीक। क्लास अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।